यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सके प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आंखें बदले आँख बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल, सह लो सब अन्याय।
के बदले बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गार, सह लो सब अन्याय, ऐसा जीवन भी पिता को भाता है, ऐसा जीवन भी पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। इस कार्यक्रम में आज हमारा ध्यान एक महत्वपूर्ण मानवीय संवेदना पर, एक मानवीय आदत पर केंद्रित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उनकी सेवकाई के दौरान उन्होंने ये मानवीय संवेदना या ये मानवीय चाह के बारे में उपदेश दिया है। ये जो चाह है, ये सारे मनुष्यों में रहती है, सारे समाज में रहती है, सारे लोगों में रहती है। इससे कोई अछूता नहीं है। ये एक स्वाभाविक मन के, शरीर के अंदर से उपजती है और बाहर परिलक्षित होती है। वो है मेरा जो विषय है, वो है लोभ। हम बहुत सारी चीज़ों का लोभ करने लगते हैं। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, वहाँ से भी मिल जाए, कोई गुंजाइश हो तो भी, ना हो तो भी मिल जाए, गुंजाइश हो तो वो भी मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल जाए, जायज़ तरीके से मिल जाए या नाजायज़ तरीके से मिल जाए, ये लोभ। और प्रभु यीशु मसीह लोभ के विषय में बतलाए हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया है। हमारा एटीट्यूड उस लोभ के प्रति या उस धन के प्रति क्या होना चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया है। हम लूका रचित सुसमाचार, जो प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को, उनके उपदेशों को, उनके कार्यकलापों को का वर्णन करती है, उसमें हम 12वें अध्याय के 13, 14 और 15वें पद को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 12वां अध्याय 13, 14 और 15। यहाँ पर एक बड़ी भीड़ है प्रभु यीशु मसीह के सामने, और वो उस समय क्या होता है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यहाँ पर प्रभु का वचन कितना साफ है। प्रभु कहते हैं, एक भीड़ में से एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का कोई नाम नहीं दिया गया है। उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने का कोई जरिया इस लूका की किताब में नहीं देखने को मिलता, ना ही कुछ, ना कोई अन्य
सुसमाचारों में हमको देखने को मिलता है। उसने कहा उससे, हे गुरु, यानी वो गुरु की शरण में आना चाहता है और अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अपने लोभ को प्रभु के सामने लाता है। कहता है कि मेरे भाई से कहे, उसके भाई से कहो। ये गुरु की बड़ी मान्यता है। गुरु के पीछे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, उसके अनुयायी हो रहे हैं, उससे उपदेश ले रहे हैं। वो अपने इस गुरु को इस प्रकार उपयोग करना चाहता है। वो कहता है मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। पिता उनका शायद इस संसार में नहीं है। चाहे लगता है कि वो 2 भाई थे, उन 2 भाइयों में वहाँ की क्या रीति थी हमको नहीं मालूम, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई की, क्या उसका और कुछ लेन देन था या कर्जा था उस परिवार में, या उसने संपत्ति को बांट दिया होगा। मगर ये छोटे भाई को लग रहा होगा कि शायद हमको जो मिला है वो कम मिला है, उसने कुछ ज़्यादा रख लिया है। वो चाहता है कि हे गुरु, मेरे भाई से कह कि संपत्ति को बांट दे, अच्छी तरह बांट दे। चाहे क्यों? क्योंकि वो धनी हो जाए। आगे के पदों में प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कोई सहायता नहीं की, क्योंकि उसके मन का जो विचार था, जो उसके मन की अभिलाषा थी, लोभ से भरी हुई थी। वो कहता है, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया है, मैं कोई बांटने वाला नहीं हूं, ना ही तुम्हारा कोई न्यायी हूं। तुमको न्याय नहीं मिला है, तुमको बांटने वाला नहीं है, तो तुम उस अथॉरिटी के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? और उसने उनसे कहा, जो भीड़ थी, जो उसके चेले थे, उसने उनसे कहा चौकस रहो, कॉशियस रहो, चौकसी करना है आपको। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखना है। कैसा प्रासंगिक है ये लोभ जो है, वो ही सारी बुराइयों का जड़ है। पवित्र शास्त्र बताता है सारी पैसे का मोह या लोभ सारी बुराइयों का जड़ है। प्रभु यीशु मसीह सबों से कह रहे, वो भीड़ में पता नहीं कितने लोग होंगे, कहां कहां से उसके पास आए होंगे, किस किस देश के लोग होंगे, क्या क्या व्यवसाय वे लोग कर रहे हो। सबों से उसने कहा हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। और क्योंकि किसी का जीवन, उसकी जो जिंदगी है, उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आपको ध्यान देने की एक बात है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि संपत्ति के खिलाफ है या धन के खिलाफ है। उसकी बहुतायत से, यानी उसके एबेंडेंस से या उसकी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों से चौकसी करने को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है।
प्रभु यीशु मसीह कभी धन के खिलाफ नहीं थे, मगर जो एटीट्यूड है वो उनके खिलाफ है। प्रभु यीशु मसीह ने जो उसने ये निर्देश दिया था उसके बारे में एक उदाहरण दिया, एक दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह जब भी संसार में थे, दृष्टांतों के द्वारा या उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा लोगों को समझाते थे। क्योंकि यदि एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण उन लोगों के पास रहेगा तो उनको ये बातें समझ में आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो कि हमको 12वें अध्याय के 16 से लेके आगे के कुछ पदों में देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवान की भूमि थी और उसमें प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से बहुत ज़्यादा उपज हुई। जो वो अनुमान लगा रहा था उस अनुमान से बहुत ज़्यादा उसके खेतों में उपज हो गई। तब उसने, जब उसकी उपज बढ़ गई तो प्रभु को धन्यवाद नहीं किया। उसके मन में ये विचार कुछ नहीं आया कि प्रभु को उसको धन्यवाद देना है। ये प्रभु की आशीष उसको मिली है। प्रभु ने उसको, उसकी भूमि को आशीष देकर उसकी उपज बढ़ाई है। उल्टे वो अपने मन में यह सोचने लगा, उसके विचार देखिए, वो सोचने लगा कि इतनी ज़्यादा उपज हुई है, अब मैं इसे कहाँ रखूं? मेरे भंडारण की क्षमता या इस उपज को रख के उसके बाद जब मैं मुनाफा कमाऊंगा, जब कभी इसकी जो मांग है, ये उपज की मांग बढ़ेगी, तब उसको दाम मिलेगा और उसको बहुत लाभ होगा। तो वो मन में विचार करने लगा कि कहाँ मैं रखूँगा। तब उसने एक युक्ति निकाली। उसने कहा, जो उसकी भंडारण क्षमता है, अभी जो भंडार गृह हैं उसके, जिसमें वो अनाज रखता है आगे के लिए, उसको वो तोड़ देगा, उसको और बढ़ाएगा और बड़ा 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 बनाता जाएगा और फिर अपना सब अन्न और संपत्ति उस जगह रखेगा। और फिर इसके अलावा वो ये भी कहने लगा कि मैं अपने प्राण, जो उसके अंदर जो जीवन है, अपने प्राण से कहूँगा कि हे प्राण, बहुत वर्षों के लिए, दीर्घ काल के लिए तेरे पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, आराम कर, चैन कर, खाता पीता रह और सुख से रह। ये वो अपने आप में कहने लगा, चैन कर, आराम कर, खा पी और सुख से रह। परंतु उसको ये नहीं मालूम कि ये प्राण जिसकी वो इतनी चिंता कर रहा है, वो उसके वश में नहीं है। ये प्राण जो है हमारा, हमारे वश में नहीं है।
हमारा कोई उस पर नियंत्रण नहीं है। परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसी रात, हो सकता है शाम के वक्त या रात शुरू होने के वक्त, उसने ये अपने मन में विचार किया और ये शब्द बोले होंगे कि मैं अपने प्राण से कहूँगा, खा पी चैन कर सुख। सब भोग विलास की चीज़ें उसके पास रहेंगी और वो भोग विलास करेगा और अपने मन से, अपने प्राण से कहेगा, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने कहा, आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे दूर कर दिया जाएगा, तुझसे ले लिया जाएगा। और उसके ये विचार से परमेश्वर ने उसको क्या संज्ञा दी? उसने उसको मूर्ख यानी बुद्धिहीन, जिसमें कोई अकल नहीं है, जिसमें कोई सोचने की क्षमता नहीं है, वो केवल धन पर भरोसा करने वाला व्यक्ति है। उसने जो श्रम पहले करता था उसको तिलांजलि देने का विचार रखा है कि चैन से रहे। और उसका काम क्या बचा? खाना है, पीना है, चैन से रहना है और सुख भोगना है। परमेश्वर इस संसार में मनुष्य को रखा। परमेश्वर ने आदम के उल्लंघन के बाद एक कठोर नियम बनाया था। एक नियम जो मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए है कि तू अपनी रोटी या अपना जो माथे के पसीने से श्रम करके खाएगा, उसका आज तक कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ये जो व्यक्ति था, ये धनवान व्यक्ति, उसने चाहा कि परमेश्वर का जो सर्वोपरि जो आदेश है, आदम के उल्लंघन के बाद उसको वो तोड़ना चाहता है, तोड़ने की कोशिश करता है। भाइयों बहनों, हमेशा याद रखो, परमेश्वर हमसे इस संसार में आइडल रहना, सुस्त पड़े रहना, सोते रहना, बिना श्रम के जीवित रहने की कोशिश करना, उसको कभी मान्यता नहीं देता है। वो नहीं चाहता है कि हम श्रम ना करें, हम अपने जीवन के लिए, अपनी रोटी के लिए श्रम से दूर हो जाए। माथे के ऊपर आने वाले पसीने से तू रोटी खाएगा, ऐसा परमेश्वर ने आदेश दिया। और हम आगे देखते हैं कि बाइबल में 2 जगह मूर्ख की परिभाषा दी है। एक तो परिभाषा ये है जो यहाँ इस पे देखने को मिलती है कि मूर्ख ही कह सकता है कि मैं खूब जीवित रहूँगा, मेरा प्राण मेरे वश में है। परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, तेरा प्राण आज ही रात को तुझसे दूर कर दिया जाएगा। और एक और जगह बाइबल कहती है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। ये 2 जगह हमको मूर्ख की परिभाषा जो है
मूर्ख का जो अर्थ है या मूर्ख के अंदर जो विचार हैं वो देखने को मिलते हैं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई भी परमेश्वर नहीं है। 21वें, 22वें, 23वें, 24वें पदों के आगे हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कई बातें बोली, कई उपमाएं दी हैं। इन पदों में धन के बटोरने के बारे में, प्राण की चिंता करने के बारे में, खाने पीने के बारे में, पक्षियों के बारे में, वनस्पति के बारे में, फूल पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में उपमाएं दी हैं। और फिर कहा है अंत में, मनुष्य की आयु जो होती है घास के समान है, जो झुलस जाती है, खत्म हो जाती है। आइए उसके कुछ पदों को पढ़ें। परमेश्वर कहता है कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, कि हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अब यहाँ पर पक्षियों की तुलना करता है। वो कहता है कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं ना काटते हैं, ना उनका कोई भंडार होता है, ना कोई भंडारण क्षमता होती है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। यदि परमेश्वर हम मनुष्य को नहीं पालेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर यहाँ कहता है कि तुम्हारा मूल्य पक्षियों से बहुत अधिक है। इसी प्रकार उसने पेड़ों के बारे में कहा, जो लिली नाम का पेड़ है उसका वो उदाहरण देता है और कहता है कि ये पेड़ न परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी सुलेमान एक बहुत बड़ा राजा था। उसकी राजगद्दी को देखने, उसके सिंहासन को देखने से के लिए, उसकी भव्यता को देखने के लिए, उसके सौंदर्य को देखने के लिए देशों से नहीं विदेशों से भी अन्य राजा लोग, अन्य गणमान्य लोग देखने आते थे कि कैसा सुंदर, कैसा अद्भुत, कैसा वैभवशाली ये सिंहासन है। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि सुलेमान की राजगद्दी से कहीं ज़्यादा वो सौंदर्य, वो वैभव इस पेड़ के फूल से, लिली नाम के पेड़ के फूल से। परमेश्वर कहते हैं कि ये सब बातें हैं, मनुष्य की आयु घास के समान है और उलझती झुलसती रहती है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना ना भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।